आज वैलेंटाइंस डे है, सेंट वैलेंटाइंस डे। दोस्तों, ये हमारी लाइफ में आज से 50 साल पहले अगर हम लोग देखें तो त्यौहार था ही नहीं, अगर था भी तो बहुत छोटे से स्तर पर था। लेकिन आज जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये त्यौहार हमारी संस्कृति को इतना ओवर पावर करता गया कि आज हम लोग इस फेस्टिवल को, इस प्यार के फेस्टिवल को फिजिकल प्यार वाले फेस्टिवल के रूप में बदल चुके हैं दोस्तों, फिजिकल लव वाले फेस्टिवल में। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ही आजकल फिजिकल है। फिजिकल मतलब स्थूल, लेकिन कॉन्शियसनेस फिजिकल नहीं है, वो मेटाफिजिकल है। मतलब स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। तो दोस्तों, अगर हम लोग सूक्ष्म हैं तो क्या हमने इस प्रेम के फेस्टिवल को सूक्ष्म तौर पर कभी देखा है? नहीं। अगर नहीं देखा है तो हमको समझने की ज़रूरत है कि प्यार एक्चुअल में फिजिकल होता है या मेटाफिजिकल होता है। प्रेम स्थूल है या फिर सूक्ष्म है। ये जो फेस्टिवल है ये संदेश देता है प्रेम का। और जब हम लोग प्रेम का इजहार करते हैं किसी अपने से, तो हम उसको एक फूल देते हैं, फ्लावर देते हैं। और फूलों में भी फूल, फ्लावर्स में भी फ्लावर जो है वो रोज़ है, यानी कि गुलाब है। और जब हम लोग गुलाब की बात करते हैं तो गुलाब के साथ खुशबू की भी बात होती है। गुलाब स्थूल है और खुशबू जो है वो सूक्ष्म है। यानी कि गुलाब फिजिकल है और खुशबू मेटाफिजिकल है। समझने की बात यह है कि हम लोग भी जो सामने दिखते हैं, यानी कि फिजिक जो सामने दिखती है, ये स्थूल है। और इसके अंदर की जो एनर्जी है, यानी कि सोल, हम आत्मा, ये सूक्ष्म है, ये एनर्जी है, ये मेटाफिजिकल है। तो जहाँ हम प्यार की बात करते हैं तो आज हम लोग सिर्फ इस फेस्टिवल को फिजिकल लव के तौर पे क्यों देखते हैं? वाई ओनली दिस इज़ द फेस्टिवल विच इज़ बिटवीन, यानी कि दो ऑपोजिट सेक्स के बीच में ही प्यार का इजहार किया जाता है इस फेस्टिवल पे। क्यों ना हम लोग इससे ऊपर उठ के इस फेस्टिवल को देखें और समझें कि प्रेम एक शक्ति है और वो शक्ति हमारी अपनी संस्कृति में इमोशंस के ज़रिए बताई जाती है। यानी कि अगर हम लोग प्यार से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं ना दोस्तों, तो हर किसी का दिल जीत लेते हैं। इतनी पावर, इतनी शक्ति है प्रेम में। और जब प्रेम हमारे व्यवहार में आ जाता है ना दोस्तों, वो अपने आप डिवाइन हो जाता है। ये प्रेम अपने आप डिवाइन लव हो जाता है दोस्तों। तो अगर हमने इस फेस्टिवल को देखना ही है तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको एनर्जी की तरह देखें और फिर एक के साथ इतनी शिद्दत से प्रेम करें कि वो प्रेम जो है ना, वो एक कहानी या फिर आने वाली नस्लों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाए दोस्तों। उतनी शिद्दत से करें। लेकिन आज हम लोग प्रेम एक से नहीं बल्कि अनेक से करने लग गए हैं। और वो भी हम लोग जेनरेशन्स के शिफ्ट होते होते देख रहे हैं कि ये जो है फेस्टिवल, ये सिर्फ एक तक नहीं बल्कि अनेक तक चला गया है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है हमारी संस्कृति को, हमारी अपनी संस्कृति को, ताकि हम लोग इसको बचा कर भी रखें, संभाल कर रखें इस संस्कृति को। अगर नहीं रखेंगे तो नष्ट हो जाएगी ये संस्कृति। आज अगर हम लोग कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुने तो कहाँ तक चली गई है ये संस्कृति का विनाश, कहाँ तक पहुँच गया है दोस्तों, कि एक हफ्ते के अंदर ही अभी हम लोगों ने इतनी बड़ी न्यूज़ देखी कि हम लोगों को आज के दिन को वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ
पूजनीय दिवस कहना पड़ा। यानी कि आप हद देखो कि हम लोग वेस्टर्न संस्कृति को फॉलो करते करते कहाँ पहुँच गए कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही किस हद तक, किस स्तर तक गिर गया, सिर्फ किस लिए, अपनी फॉलोइंग बनाने के लिए। और इस लव को, जो पवित्रता का, प्रेम का और एक शक्ति का प्रतीक है, उसको फिजिकल लव बना बैठा। और फिर उस फिजिकल लव में भी एक बच्चे को पूछा है कि क्या आपने उस फिजिकल लव को अपने माँ बाप के साथ करते देखा है क्या? आप समझें मानसिकता को, हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम कहाँ पहुँच चुके हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आज इस प्रेम के फेस्टिवल को एक अलग अंदाज से मनाने की कोशिश करें। समझें उस प्रेम की ताकत को, उस शक्ति को जो एक माँ की ममता में होती है। एक माँ की ममता में होती है, उस शक्ति को अपने अंदर भरें। उस परम पिता परमेश्वर को समझकर उस पिता के साथ जुड़े, क्योंकि वही शक्ति का सोर्स है, स्रोत है। उससे जुड़ें, समझें उसकी पवित्रता को, क्योंकि वो प्रेम का सागर है। और जिस दिन हम लोग उस पवित्रता और प्रेम के सागर से जुड़ जाते हैं ना दोस्तों, वो आप ही शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती जाती है। और फिर हमारा जो ऑरा होता है वो अपने आप ही ट्रांसपेरेंट या फिर वाइट हो जाता है। तो ये उस फूल की तरह है कि फूल या फिर गुलाब जहाँ जहाँ जाएगा उसकी खुशबू उसके साथ साथ जाएगी। हमारा ऑरा भी तो हमारे साथ साथ जाता है। तो क्यों ना हम लोग अपनी एनर्जी फील्ड को वाइट करें, खुशबूदार करें और उस गुलाब की तरह करें जो प्रेम का प्रतीक बनकर खुशबू फैलाता है दोस्तों। और मुझे याद आता है वो नगमा अमिताभ बच्चन जी की फिल्म का, जो शराबी फिल्म में दिखाया था। उस शख्स की स्टोरी थी जिसको ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिला और फिर वो नशा करने लग गया दोस्तों। और आज हमने भी इस फेस्टिवल को कहीं ना कहीं नशे के साथ भी जोड़ दिया हुआ है। हम लोग नशा करते हैं, हम लोग नशा करते हैं किस लिए? प्यार का इजहार करने के लिए, या फिर उस नशे के वश हम लोग कितने लोगों को प्यार की जगह दुत्कार करते हैं दोस्तों। नाम तो शुरू होता है प्यार से, लेकिन एंड होता है दुत्कार से। तो समझें उस प्यार की शक्ति को। और ये जो नगमा है, ये है जहाँ चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार। तो दोस्तों जब ये एंड होता है, इसमें फर्स्ट जो स्टैंजा है इस गाने का, उसमें तो चूहे और माउस, चूहे और बिल्ली की बात कही हुई है अमिताभ ने। लेकिन जो सेकंड स्टैंजा है वो एक हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी बताई है, जो लड़ते रहते हैं आपस में। जब हस्बैंड पी के आता है तो वाइफ उसको गुर्राती है, गुस्सा करती है और दोनों में तकरार रहती है। लेकिन जिस दिन वाइफ बदल जाती है, हस्बैंड पी के आता है, वो उसको प्यार देती है। यहाँ पर फिजिकल लव की बात ही नहीं है, बिहेवियर की बात है। वो जब उसको प्यार से उसको ट्रीट करने लग जाती है तो अपने आप ही उसका नशा छूट जाता है। और फिर उस गाने का जो एंड होता है, कहते हैं पीना छूट गया हो, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार। तो दोस्तों इस गाने की लास्ट लाइंस कहता है कि जहाँ पर प्यार मिल जाता है ना, तो फिर हर नशा बेकार है दोस्तों।
तो आज इस प्यार के इस त्योहार पर आइए हम लोग उस प्यार की एनर्जी को प्रैक्टिस करना सीखें जो हमको परमात्मा देते हैं, या फिर वो अपने देते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्यार देते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग भी अपने कर्म करें निस्वार्थ भाव से, हर किसी के साथ अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करें दोस्तों। ये संदेश है इस वैलेंटाइन डे का। और चलते चलते मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि खुद भी बदलें और दूसरों को भी बदलने की क्षमता रखें एक सकारात्मक बदलाव के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ओम शांति। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।